अनदर डे अनदर ब्लॉग। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय वीडियो। सुबह की शुरुआत पढ़ाई के साथ की, हालांकि पढ़ाई करने का मन अब नहीं कर रहा है। जब से सिलेबस देखा है, लिटिल डिसअपॉइंटमेंट है। आप लोगों को तो मोटिवेट कर दिया कि अपने सिलेबस को वही रिवाइज करो जो आपने पढ़ाई की है, लेकिन खुद करना बहुत मुश्किल है। इस सिचुएशन में पढ़ाई करना, जब आपके पास सिलेबस का कुछ और मॉडल है और आपने प्रिपेयर किसी और तरीके से किया हुआ है, और जब आप उसको रिवाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं बीच में डाउट आ ही जाता है कि क्या जो मैं पढ़ रही हूँ वो पेपर में आएगा भी, या फिर मैं सिर्फ अपना टाइम ही वेस्ट कर रही हूँ। घर के काम और बच्चों के साथ पढ़ाई कर पाना वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और साथ ही साथ ऐसी पढ़ाई करना जो कि पेपर में ना आए, तो उससे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग क्या हो सकता है। बार-बार ये डाउट्स आने के बाद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया, खुद को समझाया कि पेपर में जो भी होगा देखा जाएगा। फ़िलहाल यही ऑप्शन है कि जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने अपने हिसाब से तैयारी की है, उसको रिवाइज़ करके और मजबूत करूँ। नए सिलेबस की तरफ देखती हूँ तो सोचती हूँ कोई एक आधा टॉपिक उठाकर उसे प्रिपेयर कर दूँ, लेकिन उसे प्रिपेयर करना उतना ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेंथी है और बहुत ही इम्पॉसिबल लग रहा है 1 महीने में कंप्लीट करना। इम्पॉसिबल लग क्या रहा है, ये सच में ही इम्पॉसिबल है 1 महीने में उस सिलेबस को कंप्लीट करना। उस सिलेबस के इवन 1 से लेके 2 टॉपिक्स के नोट्स बनाकर भी कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, फिर उसे रिवाइज़ करना बहुत ही ज़्यादा टफ़ है। हालाँकि काफ़ी टाइम से पढ़ाई से टच ना रहने की वजह से भी वो सारे टॉपिक्स कुछ ज़्यादा ही टफ़ लग रहे हैं। जो टॉपिक्स हमने तैयार किए हैं, उन्हें हमने इस तरीके से तैयार किया है कि हमारे पास उसके प्रॉपर नोट्स हैं। उन्हीं को हम अब रिवाइज़ करने वाले हैं। तो खुद को समझाया कि वही टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, तभी पेपर क्वालिफ़ाई हो पाएगा। अगर वो आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो फ़िलहाल के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जीके वाले पोर्शन में ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो इसी होप के साथ मैंने अपना ज़्यादा टाइम पीवाईक्यूज़ को दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टीजीटी आर्ट्स के ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़े। सोच रहे होंगे कि मैं तो मेडिकल स्ट्रीम की हूँ, लेकिन मैं टीजीटी आर्ट्स के पेपर क्यों पढ़ रही हूँ? तो टीजीटी आर्ट्स के पेपर में बहुत ज़्यादा जीके के क्वेश्चंस होते हैं। एसएसटी पोर्शन होता है, तो उससे हमारा जीके पोर्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ये भी नहीं सोचा कि जो लोग इतने सालों से लाइब्रेरी में बैठकर पेपर की तैयारी कर रहे हैं, अचानक से जब उन्हें पता चले जो सिलेबस आप पढ़ रहे हो वो तो सिलेबस है ही नहीं, आप लोग तो आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाई कर रहे हो। उन लोगों की 5 सालों की वो मेहनत, उस यूथ का वो टाइम जो वो घूमने-फिरने में यहाँ-वहाँ गँवा सकता था, लाइब्रेरी में उन्होंने स्पेंड किया, पेपर की तैयारी की, और अचानक से आपने सारा सिलेबस ही चेंज कर दिया। साथ ही साथ वो हाउसवाइफ़ जो सारा दिन घर का काम करती हैं और फिर अपनी पढ़ाई के लिए बड़ी ही मुश्किल से टाइम निकालती हैं। वो मदर्स जो अपने बच्चों के साथ-साथ, उनको पढ़ाने के साथ-साथ अपनी पढ़ाई का काम करती हैं, उन्हें जब अचानक से पता चले कि सिलेबस तो चेंज हो गया है, तो उनका कितना ज़्यादा टाइम आपने वेस्ट किया, कितना ज़्यादा एनर्जी वेस्ट की, इतने टाइम से वो इतनी डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे थे और आपने सारा सिलेबस ही चेंज कर दिया। बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होता है जब गवर्नमेंट आपके बारे में ना सोचकर अपने आप के बारे में सोचती है। चलो ये सब तो चला ही रहेगा, आप लोग अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए, जो पढ़ा है उसे कंटिन्यू रिवाइज़ कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।